मैच से पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर एक अफगानिस्तान का भाई पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट से और पाकिस्तान के एक फैन से ये इल्तिजा कर रहा है और उनसे कह रहा है, मतलब चैलेंज कर रहा है उनको कि अगर अफगानिस्तान ये मैच हार गया तो मेरे हाथ काट देना। यार इतना मैंने पागल किसी इंडियन फैन को भी नहीं देखा कि अपनी टीम के ऊपर इतना भरोसा कि वो उसको कह रहा है कि भाई अगर मैच हार जाए तो हाथ कटवा देना, वरना अगर न्यूजीलैंड यहां पर ये मैच हार गया तो तुम हाथ कटवाओगे। जिसके ऊपर पाकिस्तानी फैन की फटके चार हो गई। और ये सिर्फ एक ऐसा वाकया नहीं है, मतलब इंडिया की जीत को इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया गया अफगानिस्तान में और इवन पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, हालांकि उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, लोग उनको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो। मैं सब कुछ डिटेल में आप लोग के सामने पेश करता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने बाय द वे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान इंडिया की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि इससे लिटरली पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। ये तो मैं आपको कह रहा हूं, देखो मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और यहां पर बैठ के अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूं। यार ये समझ नहीं आ रहा कि चलो इंडिया जीत रहा है, अफगानिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। अबे हम कौन होते हैं बीच में माइक लेके घुसने वाले कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो, आप पाकिस्तान में खड़े हो, ये खड़े हो, वो खड़े हो। और यहां पर अफगानिस्तान के फैन वो खुल्लम खुल्ला मुंह पे। अबे एक होता है बंदा चलो टीवी चैनल पे आके बोल दे या कहीं छुप के बोल दे या वीडियो बना के अपलोड कर दे, रील बना के अपलोड, मुंह के ऊपर खड़े होकर बंदा कह रहा है कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा बाप में भी दम है तो रोक के दिखाओ। इंडिया अगर ये मैच नहीं जीता तो मैं अपना हाथ कटवाऊंगा और अगर इंडिया ये मैच जीत गया तो तुम अपना हाथ कटवाओगे। ये अफगानिस्तान का एक भाई कह रहा है। और ना कि सिर्फ ये भाई बल्कि अफगानिस्तान के अंदर अगर बात करें तो फायरवर्क्स हो रहे हैं वहां पर, ढोल धमाके सेलिब्रेशन। और उनकी जो अतान एक ट्रेडिशनल डांस होती है वो यूं करके जो है वो यूं डांस करते हैं और घूमते हैं, तो वो जो है वो डांस भी की जा रही है। और बहुत ही मैं इस पे हैरान हूं। देखो पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत बुरे हैं, नहीं हुआ है। देखो पहली दफा अगर होता तो हम मान लेते हैं कि नहीं, अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती जब से आगे बढ़ी है और ये तकरीबन पिछले कोई 3 साल हो गए। T20 ओडीआई वर्ल्ड कप जब हुआ था 2023 का, आप लोग को याद होना चाहिए, जब वहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बहुत गंदे तरीके से हराया था तो फिर अफगानिस्तान के लोगों ने एक अलग ही जश्न मनाया था। और उससे पहले अगर बात करते 2019 के वर्ल्ड कप में, वहां पर भी यही कहा जा रहा था कि इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई टारगेट पाकिस्तान। 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही सेम चीज कही जा रही थी। तो इंडिया को, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट को इंडिया ने बहुत हेल्प आउट किया है, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे वो पैसे में हो, फाइनेंशियली हो, ग्राउंड्स हो, इंडियन क्रिकेट ने अफगानिस्तान क्रिकेट को यहां से यहां पर पहुंचा दिया। क्योंकि अब एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को यहां पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नमक हराम कौम कहते हैं, क्या कहते हैं, नमक हराम। अफगानिस्तान को बहुत सारे लोग यहां पर कहते हैं, ये बात सच है। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि अफगानिस्तान को ऐसा कहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान एक हाथ अगर तुम दोस्ती का बढ़ाते हो तो अफगानिस्तान गले लगता है। और ये चीज हमें इंडिया के साथ देखने को मिली, क्योंकि आप खुद सोचो, इंडिया ने जस्ट थोड़ा सा हेल्प आउट किया था अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया की जीत को ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के सगे भाई हैं। बिल्कुल इस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है। और अफगानिस्तान के जो लड़के पाकिस्तान में हैं, देखो अब वो पाकिस्तान में जैसे भी रह रहे हैं, उनके पास ID कार्ड है नहीं है, पासपोर्ट है नहीं है, वो अभी से नहीं रह रहे हैं, वो 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बाप दादा यहाँ पर रह रहे थे, तो वो बाय द वे थे अफगानिस्तान से, इसलिए लोग अब भी उन्हें अफगानी कहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के लोग जो है यहाँ पर सताए हुए हैं। जब उनको कहा जाता है कि तुम अफगानी हो तो उनको भी दुख होता है कि भाई हमें ये अपना नहीं समझते पाकिस्तान में। और क्योंकि अफगानिस्तान के पास अब पासपोर्ट नहीं है तो वो अफगानिस्तान भी वापस जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। वहां पर भी इनका पहले पासपोर्ट बनाओ, ID कार्ड बनाओ, ये सारे मसले यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों को सामने करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है इंडिया और अफगानिस्तान का 2025 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग मोमेंट। भाई मैंने ऐसी विक्ट्री सेलिब्रेशन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है कि एक कंट्री जीती है और दूसरी कंट्री उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे उसकी अपनी कंट्री जीती हो। ये ब्रदरहुड है। अब देखो अफगानिस्तान के एक वो है यूट्यूबर अफगान भाई करके, आई थिंक पठान भाई करके उनका नाम है, वो भी लिटरली इंडिया की विक्ट्री को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उनके अपने देश की विक्ट्री हो, जैसे अफगान। और उससे लेकर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर अजीबो गरीब सी गालियां लिखते हैं या अजीबो गरीब से हेट कमेंट बोलते हैं कि मैं कहता हूं भाई क्या जरूरत है। देखो अगर पाकिस्तान चाहता है कि उन्हें सपोर्ट मिले, उन्हें दोस्ती मिले, उन्हें यारी मिले, तो फिर परफॉर्मेंस दिखाओ। जो अफगानिस्तान और इंडिया कर रहे हैं वो करके दिखाओ। अफगानिस्तान इंडिया ने लिटरली दुनिया को हिला के रखा हुआ है क्रिकेट के अंदर, और यहां पर पाकिस्तान वाले सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। भाई मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम हराए यहां पर बड़ी बड़ी टीमों को, जिस तरीके से न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया। क्या पाकिस्तान फाइनल में पहुंची है? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची है? नहीं पहुंची। अब पाकिस्तान का खुद का क्रिकेट का इतना बुरा हाल है और हम जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो सपोर्टर थे वो अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बैठ के गालियां दे रहे हैं कि अफगानिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कल भी यही बात कर रहा था और अब भी यही बात कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के लोगों को पूरा राइट है, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो अफगानिस्तान को या इंडिया को या किसी भी कंट्री को फुल सपोर्ट करें। और वैसे भी हम अफगानिस्तान को क्या बोल रहे हैं आप खुद बताइए। ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी? ना, वो यहां पर सपोर्ट कर रही थी 100% न्यूजीलैंड को। वो न्यूजीलैंड को अब्बा बना के बैठे थे कि कभी, अच्छा इंडिया का मैच जिसके साथ भी हो,
इवन जिम्बाब्वे के साथ भी हो ना, तो पाकिस्तान वाले जिम्बाब्वे की भी तारीफें करना शुरू करते हैं, जिम्बाब्वे को भी सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। और इंडिया का मैच अगर किसी के साथ भी हो, जब अफगानिस्तान यहां पर इंडिया को सपोर्ट करता है, तो फिर यहां पर जो है वो पाकिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर देख ले। एक पठान लड़का है जो कि बेचारा, यकीन करो, क्रिकेट पैशनेट है, उसने अफगानिस्तान का झंडा अपने कंधे पे लिया हुआ है और वो वहां पर खड़े होकर पाकिस्तान के एक फैन को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है कि जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, और अगर इंडिया जीत गया तो भाई यहां पर तुम अपने हाथ कटाओगे, अगर इंडिया हार गया मैं अपने। यार इस तरह की मैंने पागलपन क्रिकेट फैंस के अंदर कभी नहीं देखा, और इंडियन फैंस भी इवन ऐसे नहीं होंगे, इंडियन फैंस भी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन पठान लोग है भाई, ये अगर किसी के साथ वफा करने पे आए तो उनका वफा जो है वो जिंदगी भर उसका साथ देते हैं। अगर किसी से बदजन हो जाए तो उनके घर में खड़े होकर भी उनको गालियां देते हैं, जो कि हमें पड़ रही हैं। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को गालियां दे रहे हैं, और ये कोई मजाक की बात नहीं, ये असलियत बात है, ये वरी की बात है। आप खुद सोचो, इंडिया ने जो मैच जीता, ठीक है भाई, उनका वो डिजर्व करते थे। इंडिया के लोग जो वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं। पूरा दुबई जो है, यकीन करें, वो पूरा एक रंग में समाया हुआ है, पूरा दुबई जश्न मना रहा है, रात को पूरी रात जश्न मनाते रहे लोग। इवन लोग यहाँ पर सुबह रमजान की सहरी करने तक सोए नहीं है। जो दुबई में मुस्लिम्स थे या जो अफगानिस्तान के मुस्लिम्स वहां पर दुबई के अंदर थे, वो अफगानिस्तान इस इंडिया की जीत को लेकर वो सहरी करने तक सोए ही नहीं है, उस तक वो जागे रहे हैं। उन्होंने अतन किया है, उन अतान जो होता है वो किया है। उसके अलावा जो है उन लोगों ने बहुत सारा सेलिब्रेट किया, सहरी की, खाया पिया, दुआ करी इंडिया के लिए भी और अपने लिए भी, और फिर जाकर वो चाहेंगे नींद सोए। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लोग वो अभी भी सेलिब्रेशन, इंडिया में आप अभी भी जाकर देखोगे तो वहां पर आज भी सेलिब्रेशन चल रहा है, वो उनके यहाँ अभी भी सेलिब्रेशन, क्योंकि इंडिया ने लिटरली वो टीम है जो कि शायद 13 साल से कोई आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती थी, और जब जीते तो ऐसा जीते कि फिर वो 9 महीने के अंदर 2 ट्रॉफी जीत गए। और इसके बाद ये सेलिब्रेशन बनती है, क्योंकि इंडिया बहुत बैकफुट पे चली गई थी, हमेशा फाइनल सेमीफाइनल में आकर चोक कर जाते थे, हमेशा फाइनल सेमीफाइनल में आके बाहर हो जाते थे। लेकिन अचानक से 9 महीनों के अंदर 2 दफा ट्रॉफी उठाना कोई मजाक की बात नहीं है, और ये इंडिया ने करके दिखाया है। जितने भी लोग इंडिया को हेट कर रहे हैं, इंडिया से नफरत कर रहे हैं, भाई पहले उनके जाकर स्टैट्स तो देखो। वो 22 में से 21 मैचेस जीते हैं आईसीसी के, चाहे वो ग्रुप स्टेज का मैच हो, फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, 22 में से 21 मैचेस वो जीत कर बैठे हैं। सिर्फ एक मैच उन्होंने हारा, अगर वो एक मैच भी जीत जाते तो मेरे ख्याल से वो एक अनबीटन टीम होती, जो कि शायद 2022 के बाद एक भी मैच ना हारती। क्योंकि आप खुद सोचो, 2023 का जब ये वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके अंदर इंडिया ने सिर्फ एक मैच हारा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने बगैर हारे सारे मैचेस जीते और टाइटल भी उठाया, चैंपियनशिप भी उठाई। फिर ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अंदर भी इंडिया ने 5 के 5 मैचेस लगातार इन अ रो जीते हैं। यहां पर भी इंडिया ने प्रूव किया कि भाई वो क्यों नंबर 1 है, यहां पर भी इंडिया ने प्रूव किया कि भाई उनकी क्रिकेट क्यों नंबर 1 है। और हम यहां पर बैठ के इंडिया की बातें कर रहे हैं या अफगानिस्तान के ऊपर बातें कर रहे हैं, भाई ये बात बिल्कुल गलत बात है। देखो, अफगानिस्तान के अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, तो उनका पर्सनल राइट है, उन्होंने कोई पाकिस्तान को खड़े होकर गाली नहीं देती है। अफगानिस्तान के लोग कोई गालियां नहीं दे रहे पाकिस्तान को, लेकिन भाई वो कह रहे हैं कि भाई हम भले पाकिस्तान में खड़े हो, भले अफगानिस्तान में खड़े हो, हमारी फेवरेट टीम अगर इंडिया है तो हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और ना कि सिर्फ अफगानिस्तान के ये पब्लिक, बल्कि राशिद खान, मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज, आप इनकी स्टोरीज जाकर चेक करें इंस्टाग्राम के ऊपर, इन्होंने कांग्रेचुलेट किया अफगानिस्तान को, इन्होंने अफगानिस्तान की इंडिया को, इन्होंने इंडिया की टीम की तारीफों के पुल बांधे, इन्होंने इंडिया को इतना सपोर्ट किया कि इंडिया वालों को लगा कि शायद ये इंडियंस ही हैं। अब राशिद खान का क्या काम है, लेकिन वो बंदा जाकर सपोर्ट कर रहा है, वो बंदा जाकर जो इंडियन टीम के लिए लिख रहा है ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। तो भाई ये मोहब्बत है इंडिया की, ये मोहब्बत है इंडिया के लोगों की, कि उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई हम यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करेंगे और हम यहाँ पर मरते दम तक इंडिया के साथ खड़े हैं। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।